स्टूडेंट्स, जब हम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सभी एक कॉमन बेसिक प्लान पर निर्मित होते हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस देखे जाते हैं तो वो एनिमल्स में पाए जाने वाली अडेप्टिव मॉडिफिकेशंस की वजह से होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग मोड ऑफ लिविंग अपनाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर रहते हैं। इस सिमिलैरिटी को हम अलग अलग हेड्स में स्टडी कर सकते हैं, जिनमें से एक है होमोलोगस ऑर्गन्स। तो आज हम होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। डिफरेंट प्रजातियां या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाए जाने वाले ऑर्गन्स सभी के सभी एक कॉमन ओरिजिन से निकले हैं और सभी के सभी एक बेसिक प्लान या पैटर्न पर, जिसे हम फंडामेंटल प्लान बोलते हैं, उस पर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार की अपीयरेंस ले लेते हैं, अलग अलग प्रकार के दिखते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। होमोलोगी फिश से लेकर मैमल्स तक ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन सिस्टम्स में पाई जाती है। होमोलोगी का कंसेप्ट रिचर्ड ओवन ने 1804 से 1892 के मध्य में दिया था। जब आप एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें आप ये स्टडी करते हैं कि होमोलोगी क्या है, एनोलॉजी क्या है, अडेप्टिव रेडिएशंस, अडेप्टिव कन्वर्जेंस, ये सभी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल इंडिविजुअली प्रिपेयर किया मैंने आपके लिए होमोलोगी का कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया सभी सिस्टम्स में पाया जाता है होमोलोगी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीसीज टू मैमल्स। अब हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के लिम्ब स्ट्रक्चर में होमोलॉजी देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक मैन की आर्म दी हुई है, यहाँ पर एक बर्ड का विंग, ये देखिए, एक व्हेल का फ्लिपर, एक बैट का विंग, अलग अलग प्रकार के ये 4 लिम्स दिखाए गए हैं अलग अलग एनिमल्स के। ये सभी लिम्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये सभी एक पेंटाडेक्टाइल 5 डिजिट्स वाले पैटर्न पर बने हुए हैं। ये सभी लिम्स, सभी में सिमिलर प्रकार की बोन्स, मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि सेम पैटर्न में अरेंज होती हैं और इनका डेवलपमेंट का मोड भी सिमिलर होता है। ऑल्दो ये सभी लिम्स अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट फ्रॉम ग्रास्पिंग टू फ्लाइंग टू स्विमिंग, अगेन फ्लाइंग इन बर्ड्स। तो अलग अलग या रनिंग भी होते हैं कुछ एनिमल्स में, तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन बेसिक प्लान रिमेन्स द सेम। ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स के अंदर हार्ट स्ट्रक्चर में भी हम होमोलॉजी देख सकते हैं। ये एक टीलियोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। टीलियोस्ट एक फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हार्ट 2 चैम्बर का होता है, जिसमें एक ऑरिकल ऊपर वाला और दूसरा वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पूरी बॉडी से और वहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल इस ब्लड को गिल्स के अंदर पंप कर देता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स यानी फ्रॉग और यहाँ पे टर्टल, जिसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड हो जाता है, जिनमें से 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। यहाँ पर भी टर्टल के अंदर 2 ऑरिकल्स ऊपर वाले और ये वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से कलेक्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कलेक्ट होकर आता है राइट ऑरिकल में, यहाँ पर आता है। यहाँ पर रेड से डिपिक्ट किया हुआ है इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कलेक्ट होकर, सॉरी दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर आता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग स्टोर कर लिए जाते हैं, लेकिन
वेंट्रिकल में एंटर होने पर ये ब्लड मिक्स हो जाते हैं, वहाँ से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप कर दिए जाते हैं। अब हायर रेप्टाइल्स या बर्ड्स या मैमल्स के अंदर हम 4 चेम्बर्ड हार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर बर्ड्स का और मैमल का हार्ट दिया हुआ है जिसमें 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर वेंट्रिकल भी एक सेप्टम से सेपरेटेड है लेफ्ट और राइट में, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट हो जाता है जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन आप देखें तो इन सभी हार्ट्स का सिमिलर रहता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि 2 चेम्बर्ड या 4 चेम्बर्ड हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की होमोलॉजी है। अब होमोलॉजी ब्रेन स्ट्रक्चर में भी देखी जा सकती है एनिमल्स के। तो ब्रेन में कुछ सीरीज ऑफ पार्ट्स होते हैं जो कि फिशेस से लेके मैमल्स तक, आप यहाँ से देख सकते हैं, फिशेस से लेके मैमल्स तक सिमिलर रहते हैं ये पार्ट्स। ये पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर देखिए नीचे लिखे हैं। ऑल्फैक्टरी लोब होता है सबसे इनिशियल या फर्स्ट पार्ट होता है ब्रेन का। देन देयर इज सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिशेस के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स छोटे होते हैं। ये येलो कलर के, ये ऑरेंज कलर के यहाँ पर दिखाए हुए हैं, दीज आर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो फिशेस में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स छोटे होते हैं ऑप्टिक लोब्स के कंपैरिजन में। ये देखिए ऑप्टिक लोब्स कंपैरेटिवली ग्रीन कलर के, ये बड़े हैं साइज में। लेकिन मैमल्स के अंदर यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैमल्स में हम देख सकते हैं कि मैमल्स के जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये देखिए ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं जो कि आगे की तरफ ऑल्फैक्टरी लोब्स को और पीछे की तरफ ऑप्टिक लोब्स को कवर कर देते हैं, इतने बड़े होते हैं। लेकिन बेसिक प्लान सभी में देखिए बोनी फिश का है, ये एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सभी जो वर्टिब्रेट क्लासेस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ब्रेन्स हैं जिसमें कि आप सिमिलर पार्ट्स देख सकते हैं। ये जैसे ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ये सेरिब्रम है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, दीज आर ऑप्टिक लोब्स, दिस इज मेड्यूला, दिस इज सेरिबेलम और दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारे के सारे पार्ट सिमिलर होते हैं, जो ये बताता है कि इन सभी वर्टिब्रेट क्लासेस का ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा इन ब्रेन्स का, इनके ब्रेन्स का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हम इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स में जो लेग्स पाए जाते हैं उनमें भी सिमिलैरिटी देख सकते हैं, उनका सिमिलर ओरिजिन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम होमोलॉजी और होमोलॉजी इन इंसेक्ट लेग्स कहते हैं। इंसेक्ट लेग का बेसिक प्लान आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके 5 बेसिक पोडोमियर्स होते हैं किसी एक इंसेक्ट लेग में, जो खंड या सेगमेंट्स होते हैं उनको हम पोडोमियर्स कहते हैं लेग्स के। तो ये बेसिक जो सबसे नीचे पाया जाता है अटैच टू द बॉडी, दैट इज नोन एज कॉक्सा, देन ट्रोकैंटर, दिस इज फीमर, देन टिबिया एंड देन टार्सस। टार्सस कई सारे सेगमेंट्स का बना हुआ हो सकता है जिन्हें हम टार्सोमियर्स कहते हैं। जनरली इट इज मेड अप ऑफ 5 टार्सोमियर्स। अब इंसेक्ट लेग्स अलग अलग कार्य परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट इन विच एनिमल लिव्स, बट द बेसिक प्लान रिमेन्स द सेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रैपलिंग टाइप, स्विमिंग टाइप ऑफ लेग्स, दीज आर रनिंग लेग्स, जैसे कि कॉकरोच ग्रास हॉपर्स में पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं। डिगिंग है, ये जो फसोरियल एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ये हनी बी का पॉलन कलेक्टिंग लेग है जिसमें वो पॉलन कलेक्ट करके लाते हैं फ्लावर्स से। स्विमिंग लेग एक्वाटिक इंसेक्ट में पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के लेग्स हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हर लेग में बेसिक पोडोमियर्स, बेसिक 5 सेगमेंट्स रिमेन द सेम, इंडिकेटिंग दैट दे आर ऑफ अ कॉमन ओरिजिन। इसी को हम होमोलॉजी इन इंसेक्ट लेग्स कहते हैं। ऐसे ही इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स में भी होमोलॉजी देखी जा सकती है। इंसेक्ट्स के अंदर माउथ पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म अलग अलग फंक्शन के लिए बने हुए होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूड को खाने के लिए बने हुए होते हैं, जैसे कि बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं ये ग्रास हॉपर में
देन बटरफ्लाई के अंदर साइफनिंग माउथ पार्ट्स, मॉस्किटो के अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग, सॉरी, देन हाउस फ्लाई के अंदर स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हम देख सकते हैं। सभी के सभी माउथ पार्ट्स एक कॉमन प्रोटोटाइप से इवॉल्व हुए हैं। प्रोटोटाइप मतलब एक ओरिजिनल पैटर्न है जिससे ये सारे के सारे माउथ पार्ट्स बने हैं, इवॉल्व हुए हैं जिनसे। और ये सारे माउथ पार्ट्स हम एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न है जिसे हम ग्रास हॉपर या कॉकरोच में देखते हैं वो वाले माउथ पार्ट्स पे बेस्ड होता है ये सारे माउथ पार्ट्स, जिनमें बेसिक ये जो माउथ पार्ट्स हैं उनके बेसिक पार्ट्स क्या हैं? अपर लिप और लेब्रम, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग से दिखाया हुआ है। देन देर आर मैंडिबल्स, ये दोनों मैंडिबल्स हैं। देन देर आर मैक्सिले, ये मैक्सिले हैं फॉर होल्डिंग फूड। देन मैक्सिलरी पैल्प्स भी होते हैं इसमें। देन देर इज लोअर लिप और लेबियम, ये वाला है। और इसके साथ में इन सारे माउथ पार्ट से एक ओरल कैविटी या बकल कैविटी बनती है जिसके अंदर एक और पार्ट होता है जो कि टंग की तरह एक्ट करता है, विच इज नोन एज हाइपोफेरिंग्स। तो ये 5 पार्ट्स यानी कि लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिले, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स, ये सभी 5 पार्ट्स हर प्रकार के माउथ पार्ट्स में देखे जा सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़े थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं हर प्रकार के माउथ पार्ट में, क्योंकि डिफरेंट इंसेक्ट्स की फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए कुछ पार्ट्स उनमें लूज हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स उसमें इलोंगेटेड हो जाते हैं जो कि पियर्सिंग के या सकिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे बटरफ्लाई के साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स देख सकते हैं जो कि अंदर फ्लावर्स के अंदर जाके नेक्टर सक करती है। ऐसे ही मॉस्किटो के अंदर देखिए कितने ज़्यादा इलोंगेटेड और नीडल लाइक माउथ पार्ट्स हैं मॉस्किटो के अंदर। फिर हाउस फ्लाई के अंदर जो टिप होती है ये एक प्रोबोसिस, इलोंगेटेड प्रोबोसिस बनती है। इसकी टिप जो होती है उसमें बहुत सारी चैनल्स होते हैं, इसे हम हॉस्टेलम कहते हैं इस टिप को, और ये फूड को लिक्विफाई करके और उसको स्पंज की तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लेकिन बेसिक पैटर्न इन सभी माउथ पार्ट्स में, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स में सिमिलर रहता है, इसीलिए हम इसको होमोलॉजी इन इंसेक्ट माउथ पार्ट्स कहते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बोगनविलिया के थॉर्न्स होते हैं या पैसिफ्लोरा एक प्लांट है उसके टेंड्रिल्स होते हैं। वो एक प्रकार की मॉडिफाइड ब्रांचेस होती हैं और पोजीशन में वो एक्सिलरी होती हैं। यहाँ पर हम जब ज़ूलॉजी में आप लोग आंसर लिखते हैं अपना, तो यू शुड कोट एनिमल एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स नहीं बताए। तो अब होमोलॉजी इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, एक तो फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी होती है और दूसरी सेक्सुअल होमोलॉजी होती है। फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी क्या है? जब एनिमल्स और प्लांट्स, अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स और प्लांट्स में सिमिलैरिटीज पाई जाए तो उसे हम फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एक मैन का हैंड और एक हॉर्स का जो लेग है, 4 लेग है, उसमें हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं। ऐसे ही सेक्सुअल होमोलॉजी भी पाई जाती है एनिमल्स में, जैसे कि किसी भी प्रजाति के 2 सेक्सेस, किसी भी प्रजाति के इंडिविजुअल के 2 सेक्सेस जो हैं अलग अलग सेक्सेस जो हैं उनमें भी सिमिलैरिटी देखी जा सकती हैं। जैसे कि मेल और फीमेल की टेस्टिस और ओवरीज सिमिलर एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डेवलप होती हैं, इसीलिए हम इसको सेक्सुअल होमोलॉजी भी कहते हैं। अब 3rd टाइप की होमोलॉजी जो है उसको हम सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। सीरियल होमोलॉजी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स जिनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है और बॉडी एक्सोस्केलेटन और काइटिन से कवर्ड होती है। एक्सोस्केलेटन एक बेसिक पैटर्न पर डेवलप होता है आर्थ्रोपोडा की सारी क्लासेस में। जो क्रस्टेशियंस होते हैं
उनमें बॉडी जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाई जाती हैं। ये आप सभी ने देखी हुई हैं, प्रॉन के अंदर आपने स्टडी करी हुई हैं। ये सभी की सभी एक कॉमन स्ट्रक्चरल प्लान पर बनी हुई होती हैं, जिसमें एक बेसल 2 सेगमेंटेड पोर्शन होता है जिसे हम प्रोटोपोडाइट बोलते हैं। ये कॉक्सा और बेसिस से बना होता है। उनमें से कुछ लेटरल आउटग्रोथ्स निकलती हैं जिन्हें एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट कहा जाता है। फिर हर सेगमेंट की अपेंडेजेस अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और इसीलिए इस फिनोमिनन को, जो सिमिलैरिटी की जो फिनोमिनन है, अपेंडेजेस में सिमिलैरिटी की फिनोमिनन को सीरियल होमोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये आपको होमोलॉजी का कंसेप्ट, इसको स्टडी करेंगे तो क्लियर होगा। बार बार देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।